सारे साथी और आप सारे साथियों को अभी चर्चा हो रही थी बनारस में क्रांतिकारी। बनारस तो अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत है। बनारस में कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जो यहाँ न हो, और देश भर के ऐसे कोई क्रांतिकारी या ऐसा कोई नेतृत्व नहीं होगा जो बनारस में रहा न हो या बनारस से गुजरा न हो। हम तो ये कहेंगे कि केवल भारत ही क्यों, दुनिया का अगर पूरा आंदोलन देखा जाए, क्रांतिकारी आंदोलन देखा जाए, सामाजिक आंदोलन देखा जाए, राजनीतिक आंदोलन देखा जाए, तो बनारस उसको हमेशा रोशनी देता रहा है। आप उल्लेख कर सकते हैं नेपाल की पूरी क्रांति बनारस से संचालित हुई, और पूरे देश की क्रांति की धारा चाहे स्वाधीनता आंदोलन का रहा हो और चाहे स्वाधीन भारत का रहा हो। स्वाधीन भारत में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, सबको क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। अब यहाँ का वही जनतांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था में अगर सत्ता को उलट देते हैं और अगर कोई ऐसा आंदोलन चलाते हैं कि सत्ता पूरी पलट जाए, तो वह भी अपने आप में क्रांतिकारी ये क्रांति है। और हम सब जानते हैं एक क्रांति की शुरुआत, हालांकि कुछ लोग उसको पता नहीं क्या मानेंगे, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बुद्ध की भी क्रांति थी। शांति का जो उन्होंने संदेश दिया वो अपने आप में क्रांति है, और यही बनारस से निकल करके वो दुनिया के पैमाने पर दुनिया में छा गई। तो उन सारे क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, राष्ट्रहरि घोष के बहाने उन सारे क्रांतिकारियों को अपना सागर अभिवादन देते हैं और अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। राष्ट्रहरि घोष का जहाँ तक बात है, तभी आप सारे साथी क्रांतिकारी घोष के हों। तमाम क्रांतिकारी लोग यही बनारस की गलियों में, और ये इलाका थोड़ा समृद्ध इलाका रहा है, बंगाली टोला का इलाका और जोलापुरा का इलाका, और ये इलाका तो बहुत ही क्रांतिकारी इलाका रहा है। या तो फिर हम बाहर निकल जाएं तो चाहे विनोबा भावे रहे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हो, चाहे फर्नांडिस रहे हो, ये लोग तो आधुनिक क्रांतिकारी है, स्वाधीन भारत के बाद के क्रांतिकारी। लेकिन राष्ट्रहरि घोष जिस जमाने में थे, उस जमाने में कोई आवाज निकालने की क्षमता नहीं रखता था। अगर कोई घर के अंदर भी बोल देता था तो वही अपने आप में क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय वो आवाज उठाने का मतलब था कि जिस साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ सोचना भी अपने आप में क्रांतिकारिता थी। ऐसे समय में ये सारे साथी उभरे, और हम तो कहेंगे कि इसको एक सांगठनिक स्वरूप देने के लिए कांग्रेस का उदय हुआ 1885 में, और राष्ट्रहरि घोष शायद उस धारा में या उससे भी अलग दूसरे तरीके की धारा को पैदा करने के लिए ही शायद उनका जन्म 1886 में हुआ। और जो आंदोलन जिस तरीके से वो चलाए, और यह भी कहा जाता है शायद उसी धारा के प्रतिनिधि हमारे भगत सिंह भी थे, और अगर भगत सिंह की अगर 1923 में 31 में अगर उनकी मौत न हुई होती तो शायद देश का भविष्य दूसरा रहा होगा। या अपने सुभाष चंद्र बोस के या ऐसे क्रांतिकारी लोग अगर उनको सबका अपना अपना योगदान होता है। वो जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म था वो लोग अपने तरीके से लड़ रहे थे, और हमारे क्रांतिकारी अपने तरीके से लड़ रहे थे। हमारे क्रांतिकारी जानते थे कि हमको इसका श्रेय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सत्ता परिवर्तन में ये जो क्रांतिकारी धारा होती है इसको हर लोग कुचलने की कोशिश करते हैं, हर लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और सबका प्रयास होता है कि इनको कुचल करके, इनको सीढ़ी बना करके इनके ऊपर से ऊपर गुजर जाओ। और ये होता है, लेकिन योगदान तो है, उनके योगदान से इनकार तो नहीं कर सकते। योगदान उनका भरपूर योगदान है, और सच बात तो यह है कि एक धारा यह भी चलती है कि इन्हीं लोगों का प्रयास था कि चाहे 1942 रहा हो या खास करके प्रथम विश्व युद्ध रहा हो या द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, उसमें जिस तरीके की ताकतें, जिस तरीके का आंदोलन इन लोगों ने देश में और देश के बाहर जा करके, और जिस तरीके से साम्राज्यवादी ताकतों के ऊपर इन्होंने हमला किया और उससे लड़े, उससे संघर्ष किए, तो जाहिर सी बात है कि कमजोर तो किए इन लोगों को, और कमजोरी नहीं किए। जो साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था उससे मोर्चा ले लेना
और सैनिक स्तर पर मोर्चा लेने का जज्बा लेकर के सामने आना, जज्बा पैदा कर देना, और चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, सैनिक कार्यवाही कर देना, और सैनिक कार्यवाही नहीं, तमाम मोर्चों पर फतह कर लेना। तमाम मोर्चों पर मणिपुर और तमाम मोर्चों पर इन्होंने फतह किया। तो ऐसे साथी को निश्चित रूप से, और आज इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है कि उस साम्राज्य को, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसका तो अंत इन के प्रयास से सबके प्रयास हो गया, लेकिन 1945 के बाद जो एक नए तरीके का साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसकी कोई बहुत जरूरत नहीं थी, एक साम्राज्य हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जर्मनी और वो जो पूरा वो जो सिंडिकेट था, वो लोग हार गए थे, वो सब सरेंडर करने वाले थे। लेकिन एक दुखद दुर्दांत घटना हुई 1945 में, परमाणु बम का प्रयोग हुआ, परमाणु बम फेंका गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी कि सारे लोग सरेंडर कर रहे थे, मेरे लोग सरेंडर कर रहे थे, सब लोग जहां तहां सरेंडर कर रहे थे। लेकिन उसका मकसद केवल यही था कि वो साम्राज्य तो खत्म हो गया है, उनकी पीड़ा से तो तुम लोग बाहर निकलने जा रहे हो, लेकिन एक नया पीड़ा देने वाला आदमी तुम्हारे सामने आ रहा है, अब इसका आधिपत्य दुनिया स्वीकार करे, अब इसका आधिपत्य दुनिया स्वीकार करे। और जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका अपना आधिपत्य दूसरे तरीके का एक साम्राज्य, नव साम्राज्य से कहते हैं, एक दूसरे तरीके का साम्राज्य ला करके दुनिया